हेलो बच्चों, स्वागत है आप सब लोग का अपने चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग फिजिक्स में तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, तीसरे चैप्टर का नाम हमारा क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें आज हम लोग का क्या है? लेक्चर नंबर 18। उसमें हम लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिस सेट, यानी हम क्या करेंगे, जो हमारा पूरा न्यूमेरिकल है, यानी हम मल्टीपल चॉइस भी है और न्यूमेरिकल भी है, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा 100%। ठीक है, तो चलिए फिर इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हमारा क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम इज स्ट्रेच्ड टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, द रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेच वायर शुड बी। यानी इसका मतलब है कि हमारा एक ओरिजिनल लेंथ का रेजिस्टेंस है। ओरिजिनल लेंथ मतलब 4 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये हमारा लेंथ है इसका, ये कितना है? 4 ओम। 4 ओम का रेजिस्टेंस है। इसको हम क्या करते हैं? स्ट्रेच करके इसका जो लेंथ है वो ट्वाइस कर देते हैं, यानी डबल कर देते हैं। क्या करते हैं? ट्वाइस कर देते हैं। लेंथ को ट्वाइस करते हैं, डबल कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 4 है, तो ये हम क्या बताए थे इसका फॉर्मूला? अगर मान लीजिए हम इतने का ही और जोड़ते हैं, इतने लेंथ का वायर और जोड़ते हैं, तो वो हमारा क्या होगा? 2n हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये n है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा। अगर हम बताए थे आप लोग को लेक्चर में, आप लेक्चर जरूर देखिए, तो उसमें हम क्या बताए थे? अगर इसको हम क्या करते हैं? स्ट्रेच करते हैं, यानी खींच के बाद डबल करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है? n स्क्वायर हो जाता है। n स्क्वायर यानी यहाँ पे 4 ओम रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, जब इसका स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 ओम से लगा दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हो सकता है आप क्या सोचे कि यहाँ पे क्या होता है? फॉर्मूला हम बताए थे, अगर आप 4 ओम का रेजिस्टेंस है, उसको आप 4 ओम और ऐड करेंगे तो कितना होगा? 8 ओम। तो आप गलती कर जाएंगे, यहाँ पे 8 ओम लगा देंगे। फॉर्मूला भी हम बताए थे, आप याद कर लीजिए। अगर हम क्या करते हैं? सेम उतने ही लेंथ का ऐड करते हैं तो क्या होता है? 2r होता है, 2r होता है। ठीक है, और हम क्या करते हैं? जब खींच के बढ़ाते हैं, यानी स्ट्रेच करके बढ़ाते हैं, तो वहां पे क्या होता है? n स्क्वायर यानी r स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? The instrument among the following which measure the EMF of a cell most absolute is, यानी हमारा EMF सबसे ज्यादा एब्सोल्यूट कौन मेजर करता है? कौन सा डिवाइस मेजर करता है? ठीक है, यहाँ पे क्या है? अमीटर, एमीटर हो गया। ठीक है, अब वोल्टेज हो गया, वोल्टेज मीटर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा क्या करता है? वोल्टेज मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं? वोल्टेज मेजर के लिए यूज करते हैं। ये क्या है? एमीटर यानी अमीटर। ये एमीटर यानी हम क्या करते हैं? इसको करंट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। पोटेंशियोमीटर से हम क्या करते हैं? पोटेंशियोमीटर से हम क्या करते हैं? इसको एब्सोल्युटली ईएमएफ को जो हम ये मेजर करते हैं। ठीक है, एब्सोल्युटली ईएमएफ मेजर करते हैं किससे? पोटेंशियोमीटर से। इसका यानी सही आंसर क्या होगा हमारा? पोटेंशियोमीटर, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन अ क्लोज्ड सर्किट द वेक्टर सम ऑफ टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू सम ऑफ द, यानी हमारा वेक्टर सम करेंगे टोटल ईएमएफ का, तो वो हमारा कितना होगा? ठीक है, या किसके बराबर होगा? यहाँ पे देखिए क्या है? पहला करंट, तो यहाँ पे करंट नहीं होगा। रेजिस्टेंस भी नहीं होगा क्योंकि ईएमएफ है। ठीक है, अब देखिए होगा तो यही इन्हीं में से, लेकिन हम ये क्या होगा? देखिए ये थर्ड ऑप्शन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ करंट्स एंड द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा सही आंसर होगा। ये क्या होगा? दोनों का प्रोडक्ट होगा, दोनों का प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड द रेजिस्टेंस, ये दोनों का प्रोडक्ट इसका सही आंसर होगा क्योंकि ईएमएफ है। ठीक है, और ये हमारा गलत। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किरचॉफ सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क, यानी ये हमारा क्या है? किरचॉफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे किस पे बेस्ड है? करंट चार्ज पे बेस्ड है, एनर्जी पे बेस्ड है, मोमेंटम पे बेस्ड है, सम ऑफ मास एंड एनर्जी। तो यहाँ ये किस पे बेस्ड है? एनर्जी पे बेस्ड है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किच ऑफ फर्स्ट लॉ एट जंक्शन इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डॉट 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 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये किस पे बेस्ड है, चार्ज, एनर्जी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, किस पे बेस्ड है? अगर आपको आता है तो कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो ये हमारा किस पे बेस्ड है, चार्ज पे बेस्ड है। ठीक है, अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए स्ट्रेंथ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन इट। ये हमारा किस पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर पे डिपेंड होता है, लेंथ पे डिपेंड होता है, मटेरियल पे डिपेंड होता है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, स्पेस ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं होता है। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आर लिख दिए हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस इज यानी रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलोम। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, वोल्टेज नहीं होता है। ठीक है, और कंडक्टेंस, यस कंडक्टेंस ही होता है रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। रेजिस्टिविटी नहीं हो सकता, क्योंकि जब कंडक्टेंस होगा तो रेजिस्टिविटी हम दो ऑप्शन तो देंगे नहीं, करंट भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए हमारा ये क्या है, एक न्यूमेरिकल। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको बहुत आसान है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। आप लोग क्या देखते हैं, इतना ज्यादा करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है, पर कंफ्यूज हो जाते हैं इसी में कि हाँ किस डायरेक्शन में कितना कर रहा है, किस डायरेक्शन में कितना कर रहा है। इसी को हम एकदम आसान तरीके से बताएंगे, आप देखते रहिए। इसको पहले इरेज कर देते हैं। ठीक है, नहीं आप सोचेंगे कि इसी का सॉल्यूशन है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या है, द फिगर बिलो शोज करंट इन अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द करंट इज आई, करंट आई इज, यानी हमारा आई जो है इसकी वैल्यू बताना है, कितना फ्लो कर रहा है इस साइड। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या है, यहाँ पे ये हम बताए थे जो जंक्शन की ओर आएगा, यानी टुवर्ड्स द जंक्शन, टुवर्ड्स द जंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। टुवर्ड्स द जंक्शन ये क्या है, 2 एम्पियर, ये क्या है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखिए ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे, और ये क्या हमारा जंक्शन, ये जंक्शन यहाँ से क्या हो रहा है, ये जंक्शन से दूर जा रहा है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव -1, इसको इधर करते हैं -1, फिर यहाँ से जंक्शन, जंक्शन से दूर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा -1.3। ठीक है, फिर क्या है, इक्वल टू 0। अब कुछ नहीं है, आई हमको कैलकुलेट करना, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्या कर रहा है, जंक्शन से दूर जा रहा है, ये भी -i करके इक्वल टू 0 कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये 2 प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना है 1 - 1.3, ये कितना हो जाएगा -2.3, -i इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे क्या, 4 - 2.3 -i इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 4 - 2.3 करेंगे तो कितना आएगा 1.7, -i इज इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, अब 1.7 आया, कितना आया है 1.7, माइनस आई आया था, हम इसको क्या करते हैं, इक्वल टू के उस साइड कर देते हैं, यहाँ पे माइनस था, उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको और अच्छे से लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 1.7 एम्पियर। ये हमारा क्या होगा आंसर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1.7 एम्पियर। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा पेन नहीं चला था, ऊपर 1.7 है, -i है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप इसी तरीके से सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे क्या वैल्यू चेंज मिले आपको, पेपर में यही क्वेश्चन आ जाए, पेपर में सेम टू सेम यही आ जाए, बट क्या हो वैल्यू चेंज हो, तो आप कुछ नहीं करना, उससे घबराना नहीं है आपको। बस आसानी से क्या करना, जितना करंट जंक्शन की ओर आया, यानी टुवर्ड्स द जंक्शन, अगर ये हमारा जंक्शन है तो इसके ओर आ रहा है, ये टुवर्ड्स जंक्शन है।
अब यहाँ से इस जंक्शन से जा रहा है, अगर यहाँ पे मान लीजिए 2 एम्पियर लिखा होता तो ये क्या होता है, अबे फ्रॉम जंक्शन, जंक्शन से दूर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये माइनस में आएगा। वैसे यहाँ से देखिए ये जंक्शन है तो ये अबे फ्रॉम जंक्शन, जंक्शन से दूर जा रहा, तो इसको हम माइनस में लिए थे ना, देखिए ये -1, ठीक है। अब यहाँ से ये जंक्शन है, इससे अबे फ्रॉम जंक्शन, ये जंक्शन से दूर जा रहा, इसको भी माइनस में लिए थे, देखिए -1.3, फिर ये जंक्शन से दूर जा रहा, -i लिए थे, तो y इक्वल टू हमने निकाला, कितना आया 1.7। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आशा करते हैं आप लोग को ये लेक्चर अच्छे समझ में आया। अगर अच्छे समझ में आया है तो फिर क्या करेंगे, आप वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चलिए फिर पढ़ाई करते रहिए, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।